राठौर साहब है मेरा, अमित ठाकुर साहब है मेरा, कपूरी ठाकुर अमर रहे, कपूरी ठाकुर अमर रहे, साहब है मेरा जिंदाबाद, नमस्ते मुसलमान जिंदाबाद, साहब है मेरा जिंदाबाद, कपूरी ठाकुर अमर रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मनाने का काम कर्पूरी सेना के ओर से और मैं आप ही के बीच का व्यक्ति जो आप ही लोगों के सहयोग से जो एक कार्यक्रम को शुरुआत किया विधायक और मैं चाहूंगा सारों में थोड़ा उचित स्थान लेकर बैठने का काम करें। संदीप जी जो कुर्सी कम हो मुहैया करा दीजिए माननीय पत्रकार महोदय जी लोग को। और मैं चाहूंगा जो सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज जो प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश जो हम लोग करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अभी इस मंच पे माननीय जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी आए हैं। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि ताली बजा के स्वागत करने का काम करें। आदरणीय पूर्व विधान परिषद सदस्य और पूर्वांचल के गांधी ताली बजा के स्वागत करने का आग्रह करता हूं। और मंच में मंचासीन आदरणीय महेंद्र चौहान जी से लेके और सदर के मैं सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं चाहूंगा जो लोग इधर उधर थोड़ा खड़े हैं उचित स्थान लेके बैठ जाएं। लेकिन ये कार्यक्रम बहुत ही वैचारिक रूप से कार्यक्रम है, ये कोई ओहा पोह वाली कार्यक्रम नहीं है। लोग आए और गए, भीड़ लगी रही, कोई सुना कोई नहीं सुना, लेकिन ये विचारणी कार्यक्रम है। और सब लोग इधर सीधे एक जीवंत मिसाल के रूप में पूरे देश में अपनी एक पहचान नई पहचान छोड़ने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी समारोह में इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले और अपनी ओर से आए हुए सभी भाइयों, नौजवान साथियों तथा मंच पर बैठे हुए नेताओं की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, कर्पूरी ठाकुर जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं। लोगों के बीच में सदा जीवित रहता है, न रहने के बावजूद भी वो अमर रहता है। तो कर्पूरी ठाकुर जी काल भी था वो भारत जिसने विश्वविजेता सिकंदर को परास्त कर पूरी सेना को बंधक बना करके यूनानी सेना को घुटना टेकने के लिए मजबूर किया था। वो दीन हो गया, गरीब हो गया, मजलूम हो गया, लाचार हो गया। आज जिस देश में दूध की नदियां बहती थी, जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी भारत में 80 करोड़ लोग लाचार, गरीब, मोहताज जिंदगी जी रहे हैं, जो 5 किलो 10 किलो चावल को अपनी जिंदगी मान बैठे हैं। 80 करोड़ लोग के जीवन जीने का आधार 5 किलो 10 किलो चावल है। साथियों, आखिर से क्यों समाजवाद
केवल राजनीतिक पार्टी नहीं थी, एक आंदोलन था कि हर जनों के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये समाजवादियों का नारा था। जब जब इस देश पर संकट आया है, जुर्म जाति अत्याचार बढ़े हैं, तब तक समाजवादियों ने अगुवाई की है, समाजवादियों ने देश को दिशा दिया है। और साथियों, जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण राम ठाकुर, राम मनोहर लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी, नेताजी महेंद्र सिंह यादव जी, आज इसी कड़ी के जो भारत पूरे विश्व में धर्मगुरु के रूप में जाना जाता है, जिस भारत को दुनिया आदर्श मानती है, आज भी 50 देशों से ज्यादा देशों में जहां बुद्ध के विचार जाने जाते हैं, माने जाते हैं, अनेकों देशों का राष्ट्र धर्म भी जहां बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है, वही बुद्ध की धरती भारत में यहां के कुछ चंद चतुर्स्वार्थी लोग पूरी मानवता को कलंकित किया, वर्ण में बांटकर, जाति में बांटकर, छुआछूत, ऊंच नीच की खाई पैदा कर मानवता का गला घोटने का पाप किया है। आज क्या कारण है कि समाज के अंतिम पायदान का कोई व्यक्ति जब रहनुमाई करने के लिए आगे आता है तो जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर उसे छीटा कैसे की जाती है। अभी निषाद जी ने और भाई विश्वकर्मा जी ने विस्तार से बताई कि कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो कुछ जाति के घमंड के ने लोगों ने उनके खिलाफ नारा लगाया। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी कर्पूरी ठाकुर जी को जाति अपमान के करोड़ घूट देने पड़े। यहां जातियां संपत्ति में बोलती है। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बावजूद भी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश इसलिए नहीं करने दिया जाता क्योंकि वो आदिवासी समाज में पैदा हुई। इसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। राजस्थान खोसकर के ब्रह्मा मंदिर में उनको इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वो दलित समाज के थे। हमें याद है रामनाथ यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उनके लिए भी नारा दिया गया, कुर्सी छोड़ो। रामनाथ यादव के भी लिए नारा दिया, कुर्सी छोड़ो, आजमगढ़ जाओ, भैंस चढ़ाओ। फिर ठाकुर ने ये कहा गया कुर्सी छोड़ो, उस्तूरा पकड़ो, बाल बनाओ। आखिर क्यों ऐसा? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे 2017 में। यही भाजपा के लोगों ने ताज कालिदास मुख्यमंत्री आवास को पहले गोमूत्र से धुलवाया, उसके बाद गंगा जल से धुलवाया। क्या कारण है? कि जो इस देश के मेहनत कोने है, जो इस देश को अपने खून पसीना जला करके देश के 140 करोड़ लोगों को रोटी खिलाने का काम करते हैं, वो मजदूर किसान की परछाई से इनको घृणा आती है। ये नफरत के सौदागर लोग आज
इंसानियत के खिलाफ घोट रहे हैं। जो विश्व धर्मगुरु भारत की अपनी एक पहचान थी, उस भारत का मजाक बना रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये विडंबना है। ये पूरी दुनिया में ये देश ऐसा है जहां पर सद्भाव का मजाक उड़ाया जाता है। अभी कल एक टीवी डिबेट में मैंने देखा, सुना, एक कोई संत जी थे, कह रहे थे पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे थे डिबेट में, भाटी जी। उन्होंने कहा, संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? ये सोच है। यहां पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है। और वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, हम इंसान की क्या हैसियत कि उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करें? इसका मतलब है हम भगवान के अस्तित्व को भी नकार रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला वो भगवान से बड़ा है, क्योंकि भगवान के अंदर जीवन वो दे रहा है। अरे भाई, भगवान राम को हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, उस अयोध्या में हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, करोड़ों लोग उनके समर्थक हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनको आराध्य मानते हैं। तो जिसकी पूजा करोड़ों हजारों साल से हो रही हो, उसके अंदर नया प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या है? इसलिए साथियों, आज सत्ता में बैठे हुए लोग अपने पाप को छिपाने के लिए इस प्रकार के ड्रामे का सहारा ले रहे हैं। जो भगवान है, भगवान है। हमारे प्राण प्रतिष्ठा करने से वो भगवान नहीं होगा, वो पहले से भगवान है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा करके बाबा ही लूटना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने को भगवान से बड़ा साबित करने पर लगे हुए हो। ऐसे ढोंग को समझना होगा। आज देश का नौजवान करोड़ों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार है। बेरोजगारी पर चर्चा न हो, इसलिए इस प्रकार के ड्रामे का सहारा लिया जा रहा है। अगर वाकई में धार्मिक अनुष्ठान होता ये, तो चारों शंकराचार्य भी उस कार्यक्रम में होते। चारों शंकराचार्य, एक भी शंकराचार्य नहीं। और देश की राष्ट्रपति भी आमंत्रित होने के बाद भी यहां नहीं आई, इसलिए कि दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में वो अपमान के कड़वे घूट अभी भूल नहीं पाई, फिर अपमानित न होना पड़ा। इसलिए उन्होंने अपने इज्जत का ध्यान रखते हुए अयोध्या नहीं आई। आज ये कार्यक्रम केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम बन के रह गया, क्योंकि उस कार्यक्रम में मैं टीवी में बैठ के देख रहा था
भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग ही सारे कार्यकर्ता धर्ता आयोजक थे। किसी कोने से नहीं लग रहा था कि ये कोई धार्मिक अनुष्ठान है। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम बन के रह गया। और जितने बड़े कलाकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी उस कलाकारी में चाहता लगाने का काम हमारे देश की मीडिया ने खूब किया। पिछले 20 दिन से मीडिया के लोगों के पास देश की कोई समस्या का कोई हवाला नहीं था। 20 दिन से चल रहा था अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा। किसी मीडिया ने अपना अकल नहीं लगाया, अपना दिमाग नहीं लगाया कि हजारों साल से पूजा जाने वाला भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्यों। वो तो पहले से भगवान के रूप में स्थापित है, पहले से कल्याण की मूर्ति के रूप में पूजे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी भाजपा ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के लोगों का सोच बदलने की कोशिश की कि सारे के सारे लोग हमारे इस तिकड़म के शिकार हो जाए। देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी पर सवाल न करे, सरकारी नौकरी पर सवाल न करे। भाजपा सरकार में आते ही सरकारी नौकरियां गायब क्यों हो गई, इस पर कोई सवाल न उठाए। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है, महंगाई पर चर्चा न हो। किसानों को दुगना लाभ दिलाने वाली सरकार दुगना लाभ तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है तो सरकारी क्रकेल नदारद होते हैं। किसानों को बिचौलियों के माध्यम से अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। किसान इस पर बहस न करे, इसलिए लाओ प्राण प्रतिष्ठा पर सबको अटकाओ। आज छुट्टा जानवरों का आतंक कहर बन करके किसानों पर टूट रहा है। मैं अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मैनपुरी इटावा साइड गया था। शाम हुआ नहीं, किसान टांच लेकर के अपने खेतों का चक्कर लगाता रहता है। तो एक जगह मैंने गाड़ी रोक दी। उस किसान से मैंने पूछा, भाई तुम टांच लेके अभी तो 7 बजे तुम यहाँ खेत में क्या कर रहे हो, पानी लगाए हो क्या? कहा नहीं पानी। उसने कहा भैया छुट्टा जानवर फसल आके 100 200 दिन में आते चल जाते हैं, तो मैं टांच लेके अपना खेत काटने आया। हर जगह पर किसान अयोध्या में। साथियों मैं कहना चाहता हूं लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा की सरकार हिंदुस्तानी के रास्ते पर चल रही है। लोकतंत्र खतरे में है और यही कारण है कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए विपक्ष के सभी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर तथ्य आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराए जाते हैं। ईडी की नोटिस भेजकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। हमारे तमाम मीडिया के लोग भी, जिन लोगों ने निष्पक्ष खबर चलाने की कोशिश की, तमाम मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों के खिलाफ भी एफआईआर हुई। उनको भी कुछ को जेल में जाना पड़ा और उसके बावजूद नहीं माने तो चैनल के मालिक से कहकर के उस वरिष्ठ पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। साथियों, लोकतंत्र में जहां विपक्ष
सत्ता पक्ष का सही मार्ग दर्शन के लिए समय समय पर क्षेत्र प्रदेश देश की जन समस्याओं को सामने रखती है, वहीं पर मीडिया के लोग भी अपने निर्भीक, निष्पक्ष और पारदर्शी खबरों के माध्यम से सही तस्वीर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज चाहे विपक्ष हो चाहे मीडिया हो, सबको खत्म करने की कोशिश इस नादिरशाही सरकार की चल रही है।